तो फार्मा वैरियर्स कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जेन फार्मा वैरियर में। आज की इस वीडियो में हम बीफार्म न्यू सिलेबस 2026 के अकॉर्डिंग ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग लॉन्च हुई है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में क्या हमें पढ़ना है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। यूनिट वन में देखिए हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पहला है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, सेलुलर एंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन बॉडी का इंट्रोडक्शन और उसमें जो सेलुलर और टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और फिर हम देखेंगे इसका डिफिनेशन क्या है। द ह्यूमन बॉडी इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड लिविंग सिस्टम मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल। जो हमारा लिविंग सिस्टम है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल से बना होता है। दिस सेल्स वर्क टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू। ये सब सेल्स जो हैं आई मीन कोशिकाएं एक साथ मिलकर एक टिश्यू का निर्माण करती हैं। ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम दैट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन नेसेसरी फॉर लाइफ। ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स जो होते हैं लाइफ के लिए बहुत ही नेसेसरी होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे हम देखेंगे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या क्या पढ़ने को हमें मिलेगा। केमिकल लेवल। केमिकल लेवल क्या है? स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का स्मॉलेस्ट लेवल है ये। और सेकेंड पॉइंट की बात करें इंक्लूड्स एटम्स। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड अदर मॉलिक्यूल्स सच जैसे वाटर, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, डीएनए सारी चीजें मौजूद रहती हैं। आगे देखें हम सेलुलर लेवल। दूसरा है सेलुलर लेवल। द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन लाइफ। जो हमारा सेलुलर लेवल मतलब सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अबाउट 37 ट्रिलियंस ऑफ सेल। जो हमारा ह्यूमन बॉडी है वो 37 ट्रिलियन सेल को कंटेन करके रखता है। एग्जाम्पल में नर्व सेल्स, मसल सेल्स, ब्लड सेल्स, ये सब सारी चीजें मौजूद रहती हैं। टिश्यू सेल क्या होता है? ए टिश्यू इज ए ऑर्गन ग्रुप of similar cells that work together to perform a specific function. There are 4 basic types of tissues. पहला है एपिथेलियल टिश्यू, कवर्स बॉडी सरफेस। सबसे ऊपरी परत जो होती है वो एपिथेलियल टिश्यू होती है जो हमारे बॉडी को कवर करती है, जैसे स्किन हो गया। कनेक्टिव टिश्यू हमें सपोर्ट कनेक्ट्स बॉडी पार्ट्स जैसे बोन, ब्लड, कार्टिलेज, ये सब चीजों को कनेक्ट करता है। मसल सेल क्या होते हैं? मसल सेल जैसे हेल्प इन मूवमेंट। मसल सेल हमारा होता है मूवमेंट में मदद करता है। नर्वस टिश्यू ये हमारा कोई भी चीज जैसे इलेक्ट्रिक सिग्नल हो गया, मैसेज हो गया, वो सब सारी चीजें ले जाने में मदद करता है। आगे देखें, आगे हम देखते हैं ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ 2 or more टिश्यू वर्किंग टुगेदर। जब 2 or more आई मीन एक से अधिक, 2 या 2 से अधिक टिश्यू जब एक साथ मिल जाते हैं तो एक ऑर्गन का निर्माण होता है, जैसे हार्ट, लंग्स, लीवर, स्टमक। फिर फिफ्थ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल। जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम का निर्माण करते हैं वो ऑर्गन सिस्टम कहलाते हैं। जैसे ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म ए मेजर बॉडी फंक्शन। एग्जाम्पल में डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। आगे देखें ऑर्गेनिज्म लेवल। ऑल ऑर्गन सिस्टम्स टुगेदर फॉर्म वन कंप्लीट ह्यूमन बीइंग। जब ये सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिल जाते हैं एक साथ जब होते हैं तो एक ह्यूमन बीइंग फॉर्म करते हैं। समझ में आया? आगे देखते हैं
आगे हमें देखने को मिलेगा इसका फ्लो चार्ट। अगर आपको इतना बड़ा जो पोथा मैंने बताया इतना बड़ा अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आप सिंपल इतना लिखिए, केमिकल लेवल, स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सच एज वाटर, कार्बन, हाइड्रोजन। फिर आगे नीचे की तरफ तीर लगा के फिर सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल में स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ सच एज नर्व सेल, मसल सेल। फिर टिश्यू लेवल, ए ग्रुप ऑफ सेल सच एज कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू। ऑर्गन लेवल में ए ग्रुप ऑफ टिश्यू सच एज हार्ट, लंग्स, लीवर। ऑर्गन सिस्टम लेवल, ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन सच एज डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर वो एक ऑर्गन सिस्टम जो ऑर्गन सिस्टम लेवल एमएल के ऑर्गेनिज्म लेवल फॉर्म करता है, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गेनिज्म लेवल जो है एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी की मदद से हम आगे चलते हैं। आगे देखेंगे डिफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी मतलब क्या होता है? एनाटॉमी मतलब किसी चीज का स्ट्रक्चर है। जैसे ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर हो गया और उसके अंदर किडनी, लीवर, हार्ट, जी जो भी स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे आपको वो एनाटॉमी कहे जाएंगे। पेपर में कभी कभी पूछ लेता है ड्रा दी एनाटॉमी ऑफ हार्ट, तो वहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं देगा, वहाँ पे आपको एनाटॉमी कर देगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फिर देखेंगे फिर एनाटॉमी की डिफिनेशन क्या है। एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द स्ट्रक्चर, शेप, साइज, लोकेशन एंड रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। एनाटॉमी हमारे साइंस की एक शाखा है जो हमारे ह्यूमन बॉडी के विभिन्न पार्ट को के रिलेशनशिप, स्ट्रक्चर, शेप, साइज, लोकेशन के बारे में अध्ययन कराता है। आपको समझ में आया होगा। स्कोप ऑफ एनाटॉमी, इसके स्कोप क्या क्या है? स्कोप के बारे में अगर हम देखें तो इसका स्कोप है देन स्कोप ऑफ एनाटॉमी इंक्लूड द स्टडी ऑफ ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी क्या होता है? मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के नाम से भी ये जाना जाता है। इसका मतलब है आपको यहीं से पता चल रहा होगा मैक्रो। मैक्रो मतलब लार्ज साइज। जैसे स्टडी ऑफ बॉडी पार्ट दैट कैन बी सीन विद द नेक्ड आई, जो नग्न आंखों से देखे जा सकते हैं वो मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहलाते हैं। सच एज हार्ट, लंग्स, लीवर, बोन्स, जो भी बॉडी पार्ट्स आंखों से देखे जाते हैं, देखे जा सकते हैं, उन्हें ग्रॉस एनाटॉमी कहा जाता है। आगे देखें इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जो ये हमने पढ़ा एनाटॉमी, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? मेंटेन बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मेंटेन बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये बॉडी स्ट्रक्चर और फंक्शन को मेंटेन करता है और ये ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन में भी मदद करता है। फिर एनेबल कोऑर्डिनेशन एमंग डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन के कोऑर्डिनेशन में भी सहयोग करता है। मेंटेन होम्योस्टेटिस, होम्योस्टेटिस को भी मेंटेन करता है। होम्योस्टेटिस मीन्स जो स्टेबल होते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को इंटरनल इन्वायरमेंट में चेंज करता है। आगे देखते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। पहला आपने पढ़ा ग्रॉस एनाटॉमी या माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, दूसरा है माइक्रोस्कोपिक। यहाँ माइक्रो शब्द से ही समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे स्मॉल साइज, स्टडी ऑफ वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर यूजिंग ए माइक्रोस्कोप, जो माइक्रोस्कोप की सहायता से जो स्ट्रक्चर का अध्ययन किया जाता है वो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहलाते हैं। इसमें इंक्लूड होता है सेल, स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल को साइटोलॉजी भी कहा जाता है। स्टडी ऑफ टिश्यूज, टिश्यू के स्टडी को हिस्टोलॉजी भी कहा जाता है। ये नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं, इसलिए इन्हें माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के अंडर रखा गया है। आगे देखेंगे डेवलपमेंट एनाटॉमी।
डेवलपमेंट एनाटॉमी में हम देखेंगे स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू अडल्टहुड। ह्यूमन बॉडी का डेवलपमेंट जो फर्टिलाइजेशन से होता है, फर्टिलाइजेशन से होने वाले डेवलपमेंट को ह्यूमन बॉडी का अध्ययन जिसमें होता है वो डेवलपमेंट एनाटॉमी कहलाता है। इसमें एम्ब्रियोलॉजी इज पार्ट ऑफ डेवलपमेंटल एनाटॉमी। जो एम्ब्रियोलॉजी है वो एनाटॉमी का डेवलपमेंटल पार्ट है। आगे देखेंगे रीजनल एनाटॉमी, स्टडी ऑफ स्पेसिफिक बॉडी रीजन्स सच एज द हेड, नेक, चेस्ट एंड एब्डोमेन। आगे इसी माध्यम से देखेंगे सिस्टमिक एनाटॉमी। सिस्टमिक एनाटॉमी में क्या देखने को मिलेगा, स्टडी ऑफ बॉडी सिस्टम्स सच एज द स्केलेटल, मस्कुलर, नर्वस एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। सरफेस एनाटॉमी, जो सरफेस पे हो, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल बॉडी फीचर्स एंड द स्ट्रक्चर बीनेथ द स्किन। जो सरफेस पे हो, जैसे स्किन पे कोई भी स्ट्रक्चर हो, स्किन का स्ट्रक्चर वो सरफेस एनाटॉमी में आएगा। अब एनाटॉमी का इम्पोर्टेंस क्या है उसको हम देखेंगे। हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर को समझने में मदद करता है। फॉर्म्स द बेसिस फॉर स्टडिंग फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। ये मेडिसिन और फिजियोलॉजी के स्टडी के बेसिस से फॉर्म होता है। यूजफुल फॉर डायग्नोसिस, सर्जरी एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। ये डायग्नोसिस, सर्जरी एंड ट्रीटमेंट के लिए यूजफुल होता है। जैसे कोई भी डिजीज हुआ तो उसका डायग्नोसिस जांच कैसे करना है, सर्जरी कैसे करनी है, ट्रीटमेंट क्या क्या है, इस सारी चीज़ों के लिए ये यूजफुल होता है। इसेंशियल फॉर डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, नर्स एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। ये यूजफुल होता है डॉक्टर्स के लिए, फार्मासिस्ट के लिए, नर्सेज के लिए एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल, जो अन्य भी डॉक्टर्स जो भी मेडिकल लाइन से हैं उन सारे प्रोफेशन के लिए यूज होता है। आगे देखेंगे फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी, जो हमारा सब्जेक्ट है उसके बारे में जानेंगे। फिजियोलॉजी का डिफिनेशन क्या है। फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड इट्स ऑर्गन। आपने एनाटॉमी में देखा फंक्शन के बारे में बात हो रहा था, और यहाँ पे आप फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, नहीं सॉरी, एनाटॉमी में आपने देखा वहाँ पे स्ट्रक्चर के बारे में बात हो रहा था, स्ट्रक्चर कैसी है बॉडी की, ऑर्गन्स की। यहाँ पे आप देखेंगे फिजियोलॉजी में फंक्शन क्या है, बॉडी पार्ट्स के जो फंक्शन, हार्ट का फंक्शन क्या है, लीवर की फंक्शन क्या है, किडनी का फंक्शन क्या है, और भी जितने भी अंग हैं, जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, उन सब के फंक्शन के बारे में जानने को ही फिजियोलॉजी कहा जाता है। कहीं कहीं जब क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है तो राइट दी फंक्शन ऑफ हार्ट, फंक्शन हटा के वहां पे लिख देता है राइट दी फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आगे देखेंगे इसके एग्जाम्पल्स क्या है। हाउ दी हार्ट पंप्स ब्लड, फिजियोलॉजी में ही पता चलेगा कि हार्ट से ब्लड कैसे पंप करता है। लंग्स कैसे ब्रीथिंग में हेल्प करता है, फंक्शन में ही आएगा। हाउ द किडनी फिल्टर ब्लड एंड प्रोड्यूस यूरिन, किडनी कैसे ब्लड को फिल्टर करता है और यूरिन का फॉर्म कैसे करता है, वो सब फिजियोलॉजी में ही आएगा। आगे देखेंगे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है फिजियोलॉजी के। हेल्प्स अस अंडरस्टैंड नॉर्मल बॉडी फंक्शन, forms the basis for diagnosing and treating disease, essential for medicine, pharmacy and nursing। ये मेडिसिन, फार्मेसी एंड नर्सिंग के लिए इसेंशियल होता है फिजियोलॉजी, ये सब चीज़ों के लिए इसेंशियल होता है। दूसरा देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी क्या है, इसकी डिफिनेशन देखेंगे।
पैथोफिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ abnormal changes in body function caused by disease and injury। पैथोफिजियोलॉजी हमारा है ये abnormal, मतलब हमारे बॉडी फंक्शन में कोई abnormal चेंजेज आ गए, जैसे बुखार हो गया, टाइफाइड हो गया, और भी बहुत सारी डिजीज हैं, डायबिटीज हैं, COPD है, और जितने भी ड्रग्स हैं, जितनी भी डिजीज हैं, उन सब का अध्ययन करना पैथोफिजियोलॉजी कहलाता है। इसका एग्जाम्पल जैसे डायबिटीज, अस्थमा, हाइपरटेंशन आप देख रहे होंगे। आगे देखेंगे डिफरेंस बिटवीन फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी, इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। फिजियोलॉजी में हम देखेंगे स्टडी नॉर्मल बॉडी फंक्शन। फिजियोलॉजी जो होता है ये नॉर्मल बॉडी फंक्शन के लिए काम होता है, और पैथोफिजियोलॉजी में हम देखेंगे स्टडीज एबनॉर्मल बॉडी फंक्शन कॉज्ड बाय डिजीज। पैथोफिजियोलॉजी में आपको समझ में आ गया होगा इन नॉर्मल बॉडी फंक्शन के लिए और ये अबनॉर्मल बॉडी फंक्शन के लिए। और आगे इसी माध्यम से देखें हम दूसरा पॉइंट क्या है, एक्सप्लेन हाउ ए हेल्दी बॉडी वर्क्स। फिजियोलॉजी में हमें क्या देखने को मिलता है, ये जो हेल्दी बॉडी वर्क्स हैं उसको एक्सप्लेन करता है फिजियोलॉजी, और पैथोफिजियोलॉजी एक्सप्लेन हाउ डिजीज चेंज नॉर्मल बॉडी फंक्शन। जो पैथोफिजियोलॉजी होता है वो नॉर्मल बॉडी फंक्शन में कैसे चेंज करे एक डिजीज को, उसके बारे में पैथोफिजियोलॉजी बताता है। इसके बारे में हम डिटेल में आपको बताएंगे आगे, जैसे जैसे आप लेक्चर को अटेंड करेंगे सारी चीज़ें हम बताएंगे। इसका फिजियोलॉजी का एग्जाम्पल है नॉर्मल हार्ट बीट, और पैथोफिजियोलॉजी का एग्जाम्पल है हार्ट डिजीज अफेक्टिंग हार्ट बीट। जो हार्ट डिजीज जैसे हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, EMI आई मीन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ये सब सारी चीज़ें कैसे उसको एक हार्ट की सारी जो मैंने बताया उस हार्ट की सारी डिजीजेज हैं, ये सब पैथोफिजियोलॉजी के माध्यम से इन सारी डिजीज को कंट्रोल करेंगे और नॉर्मल बॉडी फंक्शन में कैसे चेंज करेंगे, ये सब सारी चीज़ों का अध्ययन करने को मिलेगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी का जो मैंने ये पहला लेक्चर आपको बताया, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।